नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वह हमेशा अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा। जो पिछला बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और सीडीपी का क्वेश्चन है, और सीडीपी कैसे हल करें मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा, और जो भी आंसर बताऊँगा सटीक आंसर बताऊँगा और काफ़ी बेटर तरीक़ा से बताया जाएगा। ठीक है। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तकरीबों के बारे में सोचती है। निम्न में किसका प्रतीक है? देखिए, अलग अलग के तकरीब के बारे में सोच रहा है कोई बच्चा, सोचने वाली बात है। तो बच्चा क्या है? निर्माण करेगा। बच्चा क्या करेगा? निर्माण बोले तो क्या? बच्चा आपका सृजन करेगा। और जो बच्चा सृजनशील होता है उसके अंतर्गत जो सोच होता है अब सारी सोच पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से और सटीक आंसर मैं आप सभी को दूंगा और अच्छे तरीका से समझाऊंगा। ध्यान से देख लीजिए। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के तीसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए, पारंपरिक बोले तो कन्वेंशनल लेवल में दूसर का अवस्था पर जो आता है वो सामाजिक नहीं आता है, ये फर्स्ट में आता है। ये आपका हो जाएगा क्या? अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास। पूरा सटीक आंसर मैं बता रहा हूँ, उसको मिलान कर लीजिए आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चे को किस प्रकार समझा जाता है? रचनावादी यहाँ पे सोचने वाली बात है। रचना बोले तो निर्माण करना। छोटा वयस्क बच्चा गलत बात है, गलत होता है। असभ जीव के रूप में जिन्हें सब बनाने की जरूरत है। क्या बच्चा असभ होता है? बच्चा असभ जीव है? नहीं, ये भी गलत। निष्क्रिय प्राणी है? नहीं। बच्चा क्या है? अपने पर्यावरण को समझने के लिए जिज्ञासु है। इसलिए सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन जाएगा सी पर जाएगा। और जिन्होंने सी बताया उनका सही जा रहा है। पूरा ध्यान से सटीक आंसर दूंगा, आप लोग मिलान कर ले। आज जो लोग एग्जाम दिए हैं मेरे यहाँ ऑफलाइन, जो भी एक लोग एग्जाम दिए हैं उनका जो आंसर गलत हुआ है उसको सुधार करके अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। देखिए, कोई बच्चा है जो 61 को 16 लिखता है। क्या लिखता है? 16 लिखता है। तो केवल क्वेश्चन यहीं पे रहता तो आपका होता क्या? लेखन वैफल्य। लेकिन लेखन वैफल्य की बात यहाँ नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को विस्तार किया है। बी और डी अक्षर में अक्सर भ्रमित है। भ्रमित बोले तो क्या? उसको पढ़ने में भी कठिनाई आ रहा है। भ्रमित है बोले तो बी और डी अक्षर को भ्रम में है। भ्रम में है कि बी कौन होगा, डी कौन होगा। तो जो बच्चा भ्रम में पड़ गया, पढ़ने में ही भ्रम में है, तो उसको तो लिखने में भ्रम होगा ही। तो यहाँ भ्रम की बात हो रही है, अक्सर भ्रमित है, इसलिए आपका डिसलेक्सिया होगा, पठन वैफल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूरा सटीक आंसर है, 100% सही आंसर मैं बता रहा हूँ। आप लोग मिलान करें, जो लोग ऑफलाइन दिए हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा आज। एक रचनावादी कक्षा में निम्न में किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? रचना बोले तो क्या? निर्माण करना। तो सीधी सी बात है, मानकीकृत जो वर्ड है उससे दूरी बना के रखें। एक आयामी वर्ड से दूरी बना के रखना है। और रचना के बारे में मैंने बोले तो निर्माण करना, तो निर्माणात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाएगा। सुधार कर ले आप लोग, जो भी बनाए हैं उनको जरूर सुधार करें आप। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी हुई है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। आप इसका आंसर 100% सही बताएंगे। आनंददायक, देखिए यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं सीटेट का, यदि आपको खूब आनंद आ रहा है पढ़ने में, तो आप अंदर से प्रेरित है। और जो अंदर से प्रेरित होता है उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं कहते हैं। जो बाहर से प्रेरित करता है, कोई टीचर आपको प्रेरित कराए पढ़ो पढ़ो, आप तब पढ़ रहे हैं तो उसको कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। लेकिन आपको खूब आनंद आ रहा है पढ़ने में, मतलब आप अंदर से प्रेरित है मेरे प्यारे साथियों। उत्तर आपका ए होगा सबसे बेटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
जिन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना क्या कहलाता है। देखिए वर्तमान में एक आपके सामने में मैं एक चीज बनाता हूं, ध्यान सुनिएगा, दिखाई दे रहा होगा शायद आप लोग इसको समझने के लिए क्या किए, असमर्थ है, तो आप नया स्कीमा की रचना करेंगे, बोलेंगे कि डॉल है। नया क्या बोले तो क्या परिवर्तन हुआ, अपने स्कीमा में क्या किए हैं, परिवर्तन किए हैं, नया स्कीमा की रचना किए हैं। परिवर्तन बोले तो क्या, नया रचना करना, तो इसको हम समायोजन बोलते हैं। पूरे ध्यान से याद रखिएगा। अगर नया रचना नहीं करता तो आत्मसातीकरण होता। दोनों को समझ करके चले, 100% मैं सही उत्तर बताऊंगा। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय रूपरेखा जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है। देखिए कभी भी सूचना को संगठित और निर्वाचन करने का काम अगर कहे, सूचना को क्या करना, संगठित, ठीक है, और निर्वाचित करने का काम कहे, तो ये स्कीमा में, हमारे वर्तमान जो स्कीमा है उसमें सूचना को संगठित करने का काम करते हैं। तो यहां आपका स्कीमा उत्तर आपका 100% सही जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। पुरस्कार देकर के आप अर्थपूर्ण को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धा बोले तो कंपटीशन की भावना से भी नहीं होने वाला है। रटने के अभ्यास से भी दूरी बना के रखना है। अब बच गया आपका एक ऑप्शन, जैसे मैं करूंगा वैसे ही आप लोग कीजिएगा, सीटेट के एग्जाम में मजा आ जाएगा आपको। विषय वस्तु विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित स्थापित करके ये सबसे बेटर माना जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षिका की अपनी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम एवं स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, या प्रभाव नहीं डालता है, ये बात नहीं डालना नेगेटिव आ गया, इसलिए आपका ये गलत है। अपेक्षाओं का विद्यार्थियों के अधिगम का कोई संबंध नहीं है, यहां भी नहीं बोल दिया। अपेक्षाओं बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र, यहाँ पे एकमात्र जो वर्ड है इससे भी दूरी रखना है आपको। अपेक्षाएं उनके अधिगम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। बहुत मजेदार ऑप्शन दिया हुआ है और आप लोग सुधार करेंगे तो डेफिनेट रूप से आज जो आप एग्जाम दिए हैं उसमें नंबर आपका बढ़ जाएगा। और जब नंबर बढ़ जाए तो ग्रुप में आप लोग सूचना दे दीजिए कि मेरा इतना नंबर बढ़ा है, पूरी ईमानदारी से, सच्चाई के साथ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, कभी भी कटौती नहीं करना है। याद रखिएगा, कटौती की बात कहीं भी हो वो गलत होगा। विद्यालय के पाठचर्या को लचीलापन कहीं भी हो वो काफी बेटर होगा। रटंत अधिकतम को महत्व देंगे, रटंत वाली बात जो है यहाँ पे गलत जा रहा है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देंगे। आपका उत्तर 2 और 4 जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए रचना जहां पे हो रहा है वहां रटने का बात कहीं भी अगर है तो वो गलत है। नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव चीज मिला मैं मार दूंगा, सही जाएगा। रचना में प्रयोगात्मक होता है, बहुआयामी होता है, समूह में सहयोग होता है। ठीक है, आपका उत्तर 1 पड़ गया। विकास डैश है। आप सभी को पता है कि विकास क्या है। कभी भी विकास एकल आयामी नहीं है, परिवर्तन तो होता ही है। विकास क्या है भाई, परिवर्तनीय है, कभी ज्यादा है कभी कम है। आनुवांशिकता का पूर्ण, आनुवांशिकता से पूर्व अभिक्रमित है, केवल आनुवांशिकता पर भी नहीं जाएगा। एक दिशीय भी वर्ड गलत है, तो विकास एक दिशीय वर्ड गलत है, तो आपका विकास क्या है, परिवर्तन होते रहता है। उत्तर आपका बी पड़ जाएगा। एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक छात्र की क्या भूमिका होती है। अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है, यहाँ पे छात्र निष्क्रिय बोल दिया।
छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, अध्यापक निष्क्रिय बोल दिया। कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों निष्क्रिय है, दोनों निष्क्रिय बोल दिया। अब आपका ऑप्शन एक ही बचा है तो कोई ऑप्शन नहीं बचा आपका, तो उत्तर आपका ये जाएगा अध्यापक छात्र दोनों क्रियाशील है, सक्रिय है। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? स्कूल क्या है भाई? स्कूल बोले तो क्या विद्यालय, विद्यालय जो होता है वह सामाजिकरण का द्वितीय माध्यम है, आपका द्वितीय सामाजिकरण होगा सबसे बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अध्यापक द्वारा एस्केप फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है? एस्केप फोल्डिंग माने होता है पार, पार मतलब होता है ढांचा, ठीक है। ढांचा मतलब होता है आंशिक रूप से सहयोग। आप कोई काम कर रहे हैं, पीछे से आपको थोड़ा सा कोई सहयोग दे दिया तो आप सीख गए, उसको बोलते हैं पार। तो पार में रटंत स्मृति तो होता नहीं है, आपको पता है। और नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था कि तो रटने वाली बात इसमें नेगेटिव जाएगा, इसलिए आपका उत्तर डी पड़ गया। इनमें कौन सा पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित है? देखिए आनुवांशिक से क्या होता है, हमारे आंखों का रंग आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। कुछ अगर आंख है किसी का, जैसे ऐश्वर्या राय का आंख, तो उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी पर प्रभाव पड़ता है। तो आंखों का जो रंग होता है वह आनुवांशिकता द्वारा ही निर्धारित होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है? निजी संवाद बोले तो कोई बच्चा बात कर रहा है अपने आप से तो उसको बोलते हैं निजी संवाद, वाइगोत्स्की के अनुसार। और कोई बच्चा अगर बात कर रहा है, मान लीजिए आत्मकेंद्रियता जो है वह पियाजे का है, ठीक है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आप बुदबुदा रहे हैं कि हाँ यह काम को ऐसे करना चाहिए, मैं इसको यहाँ करूँगा, मैं इसको यहाँ रखूँगा, इसको यहाँ रखूँगा, तो बोले तो जटिल कार्य करते समय बच्चे को व्यवहार के संचालन में सहायता होता है, ऐसे, ठीक है। आप कोई काम जटिल कर रहे हैं तो बोल बोल के करेंगे तो आपको सहायता होगा, अपने आप से सहायता होगा कि किसको कहाँ रखना है, किसको कैसे करना है। लड़कियां को गुलाबी कपड़े और गुड़िया से जोड़ा जाता है। बोले तो लड़कियां जो है गुलाबी कपड़ा पहनेगा, ऐसा थोड़े है भाई, भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो कहीं भी, और लड़कों को नीले कपड़ा पहनाओ, और लड़का कार चलाएगा, लड़कियां को गुड़िया से खेलेगी, ऐसा कोई होता है? लड़कियां भी कार चलाती है दोस्तों। तो कहीं भी अगर भेदभाव की बात है तो जेंडर रूढ़िवादिता आपका सही जाता है 100%। निम्नलिखित जानकारियों किस स्मृति में संगठित है? अब कौन कौन जानकारी है? फर्स्ट में जाए कि बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़े की तरह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। देखिए अगर मान लीजिए 2 साल पहले आप बाइक हाँके हैं और 3 साल के बाद आप बाइक हाँक पाइएगा कि नहीं पाइएगा? एकदम हाँक पाइएगा। यदि आपको बाइक आ रहा है तो 10 साल के बाद भी आपको बाइक दिया जाए तो आप बाइक हाँक लीजिएगा। तो ये जो होता है वह दीर्घकालिक स्मृति बोला जाता है। आपका उत्तर 4 पर जाएगा। दीर्घकालिक स्मृति बोले तो आप लंबे समय तक ड्राइविंग को याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए कभी भी जब बच्चा फेल होता है तो संस्था को फेल माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना है कि बच्चे की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखी करना, हाशिए पर रहने वाले समुदाय की भी अकादमिक सफलता को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए अपने बच्चे की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको भी आप लोग सुधार कर ले इस क्वेश्चन को। बच्चे की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चे के व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखी करना, यही है बच्चों को
असफलता के संदर्भ में सही जाएगा। आपका उत्तर 1 पर जाएगा और जिन्होंने 1 किया है आज के एग्जाम में वो सही करें और अपना नंबर बढ़ा ले। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बच्चे की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? बच्चे को त्रुटि को समझने के लिए सही नहीं है, कौन सा? देखिए, त्रुटियां जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां की समझ सार्थक है क्योंकि अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है, ये बात सही है। नेगेटिव बताना है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, बात सही है कि कहाँ पे गलती कर रहा है। यह कक्षा में ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। देखिए, ग्रेड जो वर्ड होता है वो नेगेटिव पर जाता है और नेगेटिव क्वेश्चन था, इसलिए आपका उत्तर सी पर जाएगा। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता के ध्यान में रखकर भिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। निम्नलिखित में कौन सा इसका समर्थन करता है? देखिए, सहपाठी सहयोग द्वारा अधिगम को बढ़ावा देना, सहपाठी में सहयोग हो रही है, यहाँ सहयोग की भावना है। कभी भी सहयोग की अगर भावना आए समूह में, समूह बोले तो क्या, समाज में ही समूह होगा और समाज के लिए हम वाइगोस्की साहब पर जाएंगे। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे की किस प्रकार से सहायता मिल सकती है? समावेशी बोले तो इसमें सभी बच्चे शामिल होते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, ये बात सही है। प्रतिस्पर्धा जो है वर्ड वो नेगेटिव है। सहयोगात्मक अधिगम होता है। मानकीकृत वर्ड से स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज गलत होता है। उत्तर आपका 1 और 3 गया, 4 पर जाएगा उत्तर। निम्नलिखित में किसके समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधनों को पदों के रूप में परिभाषित किया? समान बुद्धि बोले तो स्किनर साहब का है, लेकिन अनेक बुद्धि यहाँ पे लिखा हुआ है अनेक विशिष्ट संसाधनों का, अनेक शब्द कर दिया, अनेक बुद्धि, तो हार्वर्ड गार्डनर साहब आपका उत्तर जाएगा 4 पर। नेक्स्ट है, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को कमोबेश ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित कर दें। कोई बच्चा ज्यों का त्यों अगर आपको लिख करके दिखा दे, जैसे किताब में है वैसे ही, तो शिक्षा असफल मानी जाती है। क्योंकि एग्जाम में कभी भी लिखा रहता है विद्यार्थी अपने शब्द में उत्तर दे, यहाँ लिखा है ज्यों का त्यों उत्पादित कर देना, गलत हुआ। तो ज्यों का त्यों असफल मानी जाती है, बात सही है। ये भी जानकारी का पुनरुत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक होता है, ये भी बात सही है। तो 26 का उत्तर आपका ए नंबर जाएगा सही और इसका व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ता के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? समावेशी का हमको रचना करना है, कौन कौन सही जा रहा है उसमें देख लेना है। अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों को विमर्श करके जो बच्चे शैक्षणिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो ये यहाँ सीमित है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं आगे कौन सा है सही जा रहा है। यहाँ पे अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों को विमर्श करके जो बच्चे शैक्षणिक अनुभव को सीमित कर, कक्षा में बच्चे के आकांक्षाओं और विविधता को शामिल करके, ये भी सही है, ये भी सही है। उन संस्थागत प्रतिमानों पर बल देकर जो समानता पर विशेष बल देता है, विशेष बल गलत है। स्वयं को मानन पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका उत्तर होगा, सोचने वाला उत्तर है आपका ये। इसमें एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा कि कौन सा सही जा रहा है। देखिए, इसका जो उत्तर है सबसे बेटर आपका उत्तर 1, 2 और 3 जाएगा। यहाँ पे स्वयं को पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाने हेतु,
स्वयं को बोले तो क्या, अध्यापक, तो अध्यापक स्वयं को नहीं करेगा, तो स्वयं वाला ऑप्शन आपका गलत जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अध्यापक स्वयं की बात कर रहा है, यहाँ पे छात्रों को प्रोत्साहित कर रहा है स्वयं के लिए, है ना, अपने लिए छात्रों को प्रोत्साहित कर रहा है, इसलिए स्वयं गलत है। आपका ए और 3 सही है, 1 2 3, इसको भी सुधार कर लीजिएगा। हाँ, रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, एक समावेशी कक्षा के इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। तो समावेशी, यहाँ पे समावेशित कक्षा में संदर्भ में निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए ये बताना है। रमनी की कक्षा में त्रिविमीय नक्शे और चार्ट के स्पर्शीय संसाधनों को प्रदान करके, देखिए दृष्टिबाधित जब छात्र है तो उसको त्रिविमीय नक्शा देना बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी है। स्पर्श जरूरी है, स्पर्श बोले तो छू करके, और उस बच्चा को दिखाई नहीं दे रहा है तो स्पर्श करके वो जान जाएगा, ठीक है। अपनी कक्षा के साथ विज्ञान शिक्षक अनुपमा हुए गणित के संप्रत्यय के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षण शास्त्र क्या कहलाता है। चलिए, अपने से बनाती है, अनुपमा गणित के संप्रत्यय के साथ संबंध बनाती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि अपनी कक्षा के साथ विज्ञान के शिक्षक अनुपमा हुए गणित के संप्रत्यय के साथ संबंध बना रही है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या कहलाएगा। अधिगम के स्थानांतरण एवं अंतर विषय अधिगम को बढ़ावा देना, ये अंतर विषय अधिगम को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे गणित संप्रत्यय के साथ संबंध बनाने का काम हो रहा है, इसलिए उसी विषय के बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। यहाँ रुकावट शब्द गलत है, बढ़ंतिया को बढ़ावा देना गलत है, रुकावट यहाँ भी गलत है, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर। हतोत्साहित शब्द गलत है, निष्क्रिय वर्ड गलत है। प्रतिस्पर्धा के लिए भी आपका जाइएगा, गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देख करके, प्रतिपुष्टि जो वर्ड है समय पर देना है निष्पादन के लिए, और बारंबार परीक्षा, शिक्षार्थियों के बीच में भय अवस्था को रखकर भय उत्पन्न नहीं करना है, सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैं बताया हूँ आप लोग सुधार किए हैं, और अगला बार से जब भी एग्जाम होगा मैं खुद से आंसर बनाऊंगा और आप लोग उसको अच्छे से उत्तर बनाइएगा, और आपका जो भी बनाइएगा आपका सही सही आपका उत्तर जाएगा। तो CDP ये जो था ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट का था, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, है ना, जिनका जहाँ जहाँ सेंटर पड़ा था उसी सभी सेंटर का क्वेश्चन पेपर है, जिसको मैं सोल्व कराया हूँ। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, तो मैं डेफिनेट रूप से मैं जितना भी आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है सभी एग्ज़ाम का मेरे पास है, उसको टाइपिंग करके मैं आप लोग बता दूँगा, आपको बताऊँगा। और कैसे पेडागोजी सोल्व किया जाता है मैं इस वीडियो में अच्छे से बताया हूँ, देखिएगा अच्छे से, तो डेफिनेट रूप से आपका अच्छा नंबर आएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करके जाइएगा। जय हिंद।